हेलो प्यारे बच्चों, यह निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 का पार्ट वीडियो नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। 1 से 4 तक प्रश्नों को हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के पहले उसको देख लें, फिर इसको देखेंगे। तो चलिए हम अब यहाँ से 5वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना दिया है 2 - 3 और Q का 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे माना बिंदु P 2 - 3 और ये दिया है Q 10 y है और PQ देखिए यहाँ पे दिया है 10 मात्रक। अब दूरी का सूत्र लगाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे दूरी का सूत्र, यहाँ पे दूरी जो है PQ है दे दिया है 10, लिख देंगे इक्वल टू यहाँ पे x2, ये x1 होता है और ये x2 होता है। तो ये x2 यहाँ पे 10 हो गया, अब माइनस x1 क्या है 2 है, ठीक है। तो इसका आप कर देंगे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है y2 और देखिए यहाँ पे ये y1 हो जाएगा, ये y2, तो y2 का y वैल्यू है और y1 का क्या है माइनस का 3। तो माइनस का 3 यहाँ जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से होता है और एक और माइनस आएगा तो इसको कर देगा प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 हो गया और करड़ी में जब घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ पे y + 3 का होल स्क्वायर होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग और ये करड़ी में है। जब भी हम कोई संख्या करड़ी में रहता है और उसका वर्ग करते हैं तो करड़ी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मिलेगा 8 का स्क्वायर और प्लस y + 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा और इसका कर देंगे तो 64 हो जाएगा। अब प्लस का हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 100 में से क्या हो जाएगा 64 घट जाएगा। अब बराबर का मिलेगा क्या, बस 64 को हम इधर लेकर आए हैं तो 100 में से घट गया है। अब इधर मिला देखिए इसका a + b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा देखिए y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a का वैल्यू y है, अब b का वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ पे जब घटाएंगे तो 36 आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए y का स्क्वायर अब प्लस यहाँ हो जाएगा 9 अब प्लस का 3 दूनी 6 y। अब उसके बाद से हम पहले इसको लिख लेंगे y का स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस का 9 बराबर 36। अब यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस 9 अब माइनस का 36, इसको अंदर ले लेंगे तो ये मिलेगा। अब इसके बाद से यहाँ पे मिलेगा y का स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ माइनस का 27। कैसे 27 आ गया, 9 को जब इसमें से घटा देंगे तब। और वो माइनस क्यों आया, क्योंकि ये 36 का संख्या जो है 36 जो है बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस का इसलिए आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे तो y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9y कर देंगे अब माइनस का 3y कर देंगे अब माइनस का 27 बराबर 0 कर देंगे। दोनों में हम देख रहे हैं कि y कॉमन है तो y यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा y + 9। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y और इसी से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस का आएगा 9 बराबर 0। और दोनों में देखिए y + 9 हो जाएगा और बचेगा y - 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये मिला। अब हम यहाँ से y - 3 इक्वल टू 0 इसको लेंगे तो y बराबर 3 हो जाएगा। इसी तरह से y + 9 इक्वल टू 0 लेंगे तो y बराबर क्या होगा माइनस का 9। तो y के क्या वैल्यू होंगे 3 और -9। तो इस तरह से यह प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है 5वां नंबर। अब हम आगे देखेंगे 6वां नंबर। 6वां प्रश्न देखिए, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 8 4 5 7
और -1 और 1 एक आयत के शीर्ष हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि माना ए बराबर इतना और बी बराबर इतना बिंदु है, सी बराबर इतना बिंदु है और डी बराबर ये जो है आयत के एक शीर्ष है, ठीक है। और यहाँ हमने यहाँ पे आयत बना दिया ए बी सी डी। अब यहाँ पे हम ए बी और बी सी और सी डी और डी ए इन सभी के बीच के बिंदुओं के बीच की दूरी को पता करेंगे। जैसे ए बी के बीच का पता कर लेंगे, फिर बी सी का पता कर लेंगे, फिर सी डी का पता कर लेंगे, फिर ए डी का पता कर लेंगे। और किस सूत्र से? डिस्टेंस सूत्र से, यानी दूरी के सूत्र से पता करेंगे। और ये देखेंगे कि सभी दूरियां में मतलब क्या क्या समान है। तो अगर दो दो भुजाएं समान है तो वो आयत हो जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे पता है कि ये जो वैल्यू है ये x1 होता है और ये x2 होता है, ये y1 होता है और ये y2 होता है। तो सूत्र में देखिए x2 - x1, तो यहाँ x1 है, x2 8 है, तो यहाँ 8 रख देंगे, उसमें से घट जाएगा 2, उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे रहेगा y2 4 है और यहाँ पे माइनस है पहले से और यहाँ पे -2 आएगा फिर से, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे 6 चले 36 और यहाँ पर भी 36 हो जाएगा। जोड़ेंगे कि तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कड़ी में से निकाल सकते हैं, लेकिन कड़ी में से निकालेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। फिर BC को देखिए, BC जब निकालेंगे यहाँ पे तो BC यहाँ पे निकालेंगे तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोलेंगे कि x1 x2, x2 पहले आता है 5 और उसमें से यहाँ पे 8, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे y1 है, ये y2 क्या है 7 और इसमें से y1 क्या है 4, उसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम घटाएंगे तो 8 में से 5 घटेगा, तो यहाँ पे माइनस का आएगा 3, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटता है तो माइनस में आता है। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 का कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या अगर माइनस में होता है तो उसका हम वर्ग करते हैं तो वो माइनस खत्म हो जाता है, वो संख्या प्लस में आता है। तो इसका हो जाएगा 9, इसका भी हो जाएगा 9, अकड़ी में मिलेगा 18, इस तरह से। फिर अब हम BC निकाल लिए, अब CD निकाल लेंगे तो CD निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो यहाँ जो है ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो आप रखेंगे क्या x1 x2, तो ये x2 1 है माइनस, उसमें से क्या माइनस करना, माइनस का 5 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये 1 है, उसमें से माइनस करना है 7, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर उसके बाद से इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 6, उसका होल स्क्वायर। फिर इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 6, उसका होल स्क्वायर। इसके पहले हम बताया है कि कोई भी संख्या अगर माइनस में है और उसका वर्ग कर रहे हैं तो संख्या क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा 36, फिर इसका भी हो जाएगा 36, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 72। अब यहाँ 72 हो गया। अब हम यहाँ पे D और A निकालेंगे तो लिखेंगे DA, तो DA जब निकालेंगे देखिए क्या होगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो यहाँ पे देखिए x1 x2, तो x2 यहाँ पे 2 है और माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे पहले से माइनस है और एक माइनस और आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे y2, तो यहाँ माइनस का 2 और फिर यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, यानी माइनस होता है, एक 1 प्लस को लेकर आएंगे तभी ये माइनस हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का 3 का स्क्वायर हो गया। अब जो है यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर भी 9। कोई भी संख्या माइनस में होता है उसका हम वर्ग करते हैं तो संख्या प्लस में हो जाता है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो दो भुजाएं हैं, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, ये आपस में बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखिए AB बराबर है किसके, AB जो है AB बराबर है CD के, यहाँ पे CD के बराबर है, और BC बराबर है DA के। ये सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अब चलिए इसका हम
यहीं पर सिद्ध हो गया। लेकिन अब यहाँ पे विकर्ण भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसी से और सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका विकर्ण पता करते हैं। तो विकर्ण क्या है, ए सी है यहाँ पे। तो ए सी, तो ये x1 है और ये y1 है, तो यहाँ x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 5, अब माइनस का 2 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये 7 है, तो 7 माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ कर देंगे और यहाँ माइनस है तो आएगा यहाँ पे 2 प्लस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, तो ये x1 था और ये x2, तो x2 माइनस 3 हो गया और 7 माइनस 2 हो गया, तो ये प्लस हो गया। अब इसको इसके बाद से यहाँ पे घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं, ये 9 हो गया और ये हो जाएगा 81। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 81 9 90, यहाँ पे कड़ी में 90 हो गया। इसी तरह से फिर आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो बी डी ज्ञात करेंगे, बी डी। तो बी डी जब ज्ञात करेंगे तो इसका देखिए क्या होगा, बी डी का, तो ये x1 है x2, तो x2 यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे 8 हो गया इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस का 9 हो गया, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ माइनस का 3 हो गया, उसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो ये हो जाएगा रूट में 81 और प्लस का 9, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो दोनों विकर्ण क्या होंगे, यहाँ पे बराबर हो गए। विकर्ण कौन कौन से हैं, ए सी बराबर बी डी। तो लिखेंगे अतः ए बी सी और डी के निर्देशांक एक के निर्देशांक हैं। बस यही आपको लिखना था, एक आयत के निर्देशांक हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और प्यारे दोस्तों, बस ये चारों भुजाओं को लंबाई आप ज्ञात कर देते हैं तब भी यह सिद्ध हो जाता है। मैं ये समझने के लिए इसका विकर्ण जो है ज्ञात किया हूँ। तो चाहें तो आप चारों भुजाओं को लंबाई बस ज्ञात करके रहने दे सकते हैं। ये बात को बढ़ाना चाहेंगे तो नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये 6वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग 7वां प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगर इसको लिखना चाह रहे हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न देखा जाए, दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो इसको वर्ग सिद्ध करना है आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना ए, यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, जो है कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, और यहाँ पे बी उसका कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, सी इसी तरह से लिखे हैं, और एक वर्ग के शीर्ष हमने माना है, ठीक है। ये ए का बिंदु है, ये बी का बिंदु है, ये सी का बिंदु है, ये डी का बिंदु है। तो उसको हमने एक वर्ग का शीर्ष मान लिया और यहाँ पे बना दिया है। अब वर्ग में आप जानते हैं कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपका एक वर्ग। अब इसी को प्रूफ करना है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और बी सी के बीच का डिस्टेंस मतलब दूरी, और यहाँ पे सी डी का निकालेंगे, फिर डी ए का निकालेंगे, और उसको तुलना करेंगे कि चारों भुजाएं बराबर है कि नहीं। अगर चारों भुजाएं बराबर हो जा रही हैं तो वह वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी जब यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे ए बी का सूत्र होगा ये वाला, यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाएंगे, एक रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी लेंगे, ये ए और बी, तो ये हो गया x1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो सूत्र में क्या होता है, x2 पहले लेते हैं तो ये x2 4 हो गया, 4 माइनस
x1 यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 देखिए y1 और y2 का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, इसमें से घटाएंगे 7 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 में से -7 घटेगा तो -5 आ जाएगा, और जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटता है तो उसका ही चिन्ह आता है, जैसे कि -7 जो है यहाँ पे 7 का चिन्ह जो है माइनस का है, इसलिए अब यहाँ पे इसका 9 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 25, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हो जाएगा 34। इस तरह से AB का भी दूरी निकल गया। अब यहाँ पे हम BC का दूरी निकालेंगे, BC, तो यहाँ पर भी आप इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो सूत्र में x1 x2 क्या है, -1 है, और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा x1 का, प्लस y1 y2 का वैल्यू -1 है और यहाँ -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे -1 और -4 जुड़ करके -5 हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ -1 और -2 जुड़ करके -3 हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा। कभी भी अगर ऐसा संख्या आ जाए जैसे कि -1 इस तरह से आ जाए -1 और -2, तो ये माइनस माइनस जो है जुड़ता है लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहता है, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसका हम देखिए कोई भी संख्या रहता है उसका हम जो अगर माइनस में रहता है तो उसका हम वर्ग करते हैं तो वो संख्या प्लस में आती है, तो जैसे -5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी आ जाएगा 9, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया 34 आ गया। अब हम BC निकालेंगे, अब CD निकालेंगे, CD, तो यहाँ पे CD जब निकालेंगे देखिए ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, अब ये जो है x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो x1 क्या है और ये x2 ये है, x1 ये है और x2, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 यहाँ देखिए माइनस होता है पहले से, x1 जो है माइनस आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, और उसका हम क्या कर देंगे वर्ग, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा x2 मैंने हम पहले लिख दिया है और यहाँ माइनस होता है और एक यहाँ पे माइनस जो है आ रहा है, तो इसको हम प्लस कर दिए डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 4 हो गया, 4 और माइनस का 1, माइनस होता है 4 माइनस, यानी फार्मूले में देखिए यहाँ पे y2 माइनस y1, तो यहाँ पे y2 कौन है, y2 4 है और y1 क्या है y2 4 और y1 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3, उसका हम क्या कर देंगे वर्ग, इसको जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 9, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब जोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, जब जोड़ेंगे इसको तो आपको मिलेगा 34 आ गया, उतना ही आया, यानी 3 भुजा हम देख रहे हैं कि बराबर हो जा रहा है। अब जो है CD हो निकल गया, अब DA निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे DA निकाल रहे हैं, यहाँ पे DA, तो यहाँ पे रखेंगे देखिए DA, तो ये हो गया x1 और ये x1 y1 और ये x2 y2, तो यहाँ पे देखिए ये x1 है x2, तो यहाँ पे 1 हो गया, x1 x2 तो 1 पहले हो गया और माइनस का यहाँ 4 है, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4 और इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे y1 और y2, ये y1 है ये y2 है। ठीक है, तो y2 यहाँ 7 और माइनस का यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25 और प्लस का हो जाएगा 9, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा करीब हो जाएगा 34। तो इस तरह से देख रहे हैं कि चारों भुजाएं क्या हो जा रहे हैं, इसके बराबर हो जा रहे हैं, तो यह आयत के शीर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको
विकर्ण ज्ञात करना है तो विकर्ण भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो विकर्ण भी चलिए हम यहाँ पे ज्ञात कर दे रहे हैं। AC जब पता करेंगे तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2 हो जाएगा। तो दूरी के सूत्र में रखेंगे x1 x2, तो माइनस हो गया 1 और माइनस का यहाँ पे 1 प्लस y1 यहाँ पे माइनस का इतना है और यहाँ पे माइनस का 7 हो गया इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पर आप -1 जुड़ कर माइनस का 2 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस का 8 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, अब फिर यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है, आप जोड़ेंगे तो 68 आ गया इसका। फिर उसके बाद से BD जब निकालेंगे BD तो ये हो जाएगा x1 और x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए ये x1 है, ये x2, तो x2 का वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है और इसका क्या है 4 है प्लस होल स्क्वायर, और यहाँ पे y1 और y2 यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 64 और प्लस 4, तो रूट में मिलेगा आपको, रूट में मिलेगा कितना 68। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे AB बराबर है BC के और BC बराबर है CD के, और ये सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों के क्या है विकर्ण भी बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष है, अतः यह आयत है, वर्ग है, अतः यह वर्ग है। तो प्रश्न 7 इसी तरह से आपको लगाना है। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे का देखते हैं। ठीक इसी तरह से है, लेकिन वो उसमें त्रिभुज को हल करना है, यह त्रिभुज दिखाना है आपको। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज के शीर्ष A, B तथा C है। सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो माना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया है। यहाँ पे AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे और AC का डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों का तुलना करेंगे और देखेंगे कि उसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज ज्ञात करने के लिए हम जो है पाइथागोरस को भी अप्लाई करेंगे, तो जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए जल्दी हम AB निकालते हैं, AB के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए जब AB निकालते हैं तो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो यहाँ x1 और x2 और ये y1 ये y2। तो x2 कौन है, माइनस का 3 हो गया और यहाँ पे x1 क्या होगा 5 हो गया। ठीक है, देखिए इस सूत्र से हम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए इस सूत्र से, दूरी वाला सूत्र से लगा रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया y1 और ये y2 क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर, y2 क्या है 0 है और है माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा, तो उसका हम कर देंगे वर्ग और यहाँ पे माइनस का 6 का वर्ग। देखिए 0 में से जब -6 घटेगा तो क्या होगा -6 होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा कोई भी संख्या अगर माइनस में होता है तो हम उसका वर्ग करते हैं तो वो संख्या प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ पे जब ऐसे रखेंगे माइनस तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 64। आप इसका वो करेंगे तो अब जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा क्या 100। यहाँ पे आप क्वेश्चन में जो है माइनस कर लीजिएगा, ये निकलेगा तो होगा 10 इस तरह से।
अब ए बी निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बी सी, जब बी सी निकालेंगे यहाँ पे बी सी, तो देखिए यहाँ पे आएगा ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो ये x1 ये x2, यहाँ पे 9 हो जाएगा, x2 माइनस x1 तो यहाँ 3 इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद से यहाँ 8 माइनस 0 उसका स्क्वायर, यहाँ पे सूत्र से रख रहे हैं, डिस्टेंस वाला सूत्र से, इसी सूत्र से आप भी रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं, इसको घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे 36 हो जा रहा है और यहाँ पे 64 हो जा रहा है। 6 का वर्ग जो होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64। तो अब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे। तो ये कड़ी से बाहर कैसे निकल रहा है देख लीजिए ध्यान दीजिए, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। और जब भी कोई करड़ी में जोड़ा बन जाता है तो उस करड़ी में से एक जोड़ा में से एक ही हम लेते हैं, तो यहाँ 10 ले लेते हैं। फिर उसके बाद से सी ए जब निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये x1 हो जाता है, ये x1 हो जाता है, ये y1 हो जाता है, यहाँ पे x2 हो जाता है, ये y2 हो जाता है। तो यहाँ x1 x2 तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस का 9। ठीक है, एक यहाँ पे जो होता है x2 माइनस x1 कर दिए, फिर y2 कौन है यहाँ पे 6 है, माइनस का 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 का वर्ग हो जाएगा, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा। और हम आपको बताए हैं कि अगर कोई भी संख्या माइनस में होता है तो उसका वर्ग करते हैं तो वह प्लस में हो जाता है। तो देखिए 14 का जो वर्ग करेंगे, 14 का वर्ग तो ये हो जाएगा 196, तो यहाँ पे 196 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे 200 हो जाएगा। तो आप देखिए इसको कड़ी से कैसे बाहर निकालेंगे, इसको 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसको देखिए लिख सकते हैं आप 2 गुणे 10 गुणे 10, इसमें से 10 का जोड़ा बन गया। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, बाहर कर सकते हैं। तो बाहर जब करेंगे इसका तो 10 कड़ी में 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 भुजाएं क्या हैं, समान है, लेकिन तीसरा भुजा क्या है, समान नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ आपको क्या करना है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, इसको रखते हैं तब जाके समकोण सिद्ध होता है। तो ए बी यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे, बी सी यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे, ए सी क्या है 10 और कड़ी में 2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 100 हो जाएगा और यहाँ पे 100 गुणे 2, यानी देख रहे हैं कि 200 यहाँ पर भी और 200 यहाँ पर भी, 200 यहाँ पर भी 200 यहाँ पर भी। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी इक्वल बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है तथा समकोण भी है। इसी से समकोण आपका सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से आपको इस प्रश्न को लगाना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न हो गया। अब चलिए हम 9वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 9वां प्रश्न भी आपको ठीक उसी तरह से करना है जैसे कि पीछे की क्वेश्चन आप किए हैं। देखिए जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 2 6 4 और 7 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो हम एक त्रिभुज बना देंगे, यहाँ पे नाम देंगे ए बी सी। ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक यहाँ पे लिख देंगे 5 और 2, यहाँ पे लिख देंगे 6 और 4 और 7 और -2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस पे। तो देखिए यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि ए बी जो शीर्ष हैं, ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना
तो देखिए इसका माना ए बी तथा सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब इसको हम पता करेंगे, ठीक है। ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे, बी सी का बीच के दूरी निकालेंगे, सी ए का बीच के दूरी निकालेंगे, यानी तीनों के भुजाओं का बीच का दूरी निकालेंगे और देखेंगे कि आप जो है इसमें दो भुजाओं का लंबाई जो है बराबर है, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो चलिए फटाफट इसको निकालते हैं और इसमें दूरी का सूत्र आप यूज करेंगे, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला आपको यूज करना है। तो चलिए हम इसको यूज करते हैं और लगाते हैं। बच्चों जितना आप क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं उसको रिवीजन पे रिवीजन करते जाए तो आपको जो है ज़्यादा दिन तक यह प्रश्न याद रहेंगे। बस एकमात्र यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। जितना आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ए बी का वैल्यू निकालते हैं। तो डिस्टेंस वाला फार्मूला है ये ए बी, ए और बी। यहाँ पे हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो पहले आता है फार्मूले में, यहाँ पे देख रहे हैं कि x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1। तो यहाँ x2 क्या है 6 है और यहाँ पे 5 हो गया, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से प्लस y2, यहाँ पे y2 क्या है 4 है और माइनस यहाँ पे क्या है ये प्लस हो जाएगा। y2 जब रखेंगे y2 में से y1 जब घटाएंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब घटाएंगे एक का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 6 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे देखिए आप 1 प्लस 36 तो आपको मिलेगा कड़ी में 37। अभी आपका ए बी का दूरी निकला है। अब यहाँ पे बी सी का दूरी निकालेंगे। तो बी सी का देखिए यहाँ पे बी और सी का, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पे x1 और x2 यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ माइनस 6, उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए माइनस का 2 और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर। सूत्र में ही रख रहे हैं, ये है आपका दूरी का सूत्र है, इसी में हम रख रहे हैं बार बार। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप इसका हो जाएगा, देखिए क्या घटाएंगे तो एक का वर्ग हो जाएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर। ये माइनस और माइनस रहता है तो जुड़ता है, माइनस का चिन्ह आता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 36। इसका BC का वैल्यू जो आपको मिलेगा ये आ गया कड़ी में 36, यानी AB का भी बराबर BC का बराबर। अब देखेंगे हम CA का बराबर है कि नहीं, तो CA लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक है, और ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, तो ये x2 कौन है 5 है, तो 5 यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद से उसमें से घटा देंगे माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 और y2 क्या माइनस का 2 है और माइनस यहाँ पे रखेंगे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब 5 में से 7 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, उसका होल वर्ग। अब यहाँ माइनस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा 0 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यह हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है यहाँ पे सभी आपके सामने है और AB का 37 है, BC का क्या है 37 है। अब ये जो है देख रहे हैं कि दो भुजाएं इसमें क्या है बराबर है, तो इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू CA। तो लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए ये 9वां प्रश्न आपका हो गया। अब 10वां प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 10वां प्रश्न यदि यहाँ पे दिया है, 10वां प्रश्न में यहाँ पे Q दे दिया गया है, Q 0 1 बिंदुओं P 5 और 3 और R जो है X 6 से
समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच में से हम देखिए क्या कर देंगे, पहले सब हम क्या करेंगे, इसमें दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हम ऐसे रेखा बनाएंगे और यहाँ पे कह रहा है कि Q बिंदुओं, यहाँ पे P कर देंगे और यहाँ पे Q कर देंगे। इनके बीच का जो दूरी है सॉरी यहाँ पे P और R, यहाँ पे R हो जाएगा R और यहाँ पे Q हो गया। तो इसका निर्देशांक है 0 और 1 और P का निर्देशांक है 5 और 3 और यहाँ पे जो है x और 6 है। तो कहा जा रहा है कि ये जो Q है P और R के बीच में है। तो जब बीच में रहेगा तो यहाँ पे QP और QR एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे QR यानी QP इक्वल टू QR। अब QP के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे तो इसी डिस्टेंस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x2 माइनस x1, तो यहाँ पे 5 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 और y2 यहाँ पे 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे देखिए QR, तो यहाँ पे x1 हो गया, ये x2 हो गया, x2 माइनस x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2, तो यहाँ पे y2 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है 5 का स्क्वायर हो गया, घटाएंगे तो क्या होगा, ये 3 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे फिर x का स्क्वायर और प्लस का 5 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब भी कोई संख्या कड़ी में रहता है और उसका हम वर्ग करते हैं तो कड़ी हट जाता है। तो यहाँ हमको मिलेगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और एक बात याद रखिएगा, ये जो है संख्या इससे कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, बराबर के दोनों पक्षों में संख्याएं अगर समान है, उसका चिन्ह समान है, तो वो संख्याएं कट जाती है। तो अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और ये जो है जुड़ करके माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 4 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। जैसे इसका हम वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस यहाँ पे जब भी वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका x का मान निकल गया, x बराबर प्लस माइनस 4। तो x के कितने वैल्यू होंगे, हो जाएगा देखिए क्या, 4 प्लस का और 1 माइनस का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि r के 2 निर्देशांक होंगे, एक 4 और 6 और दूसरा जो होगा -4 और 6 हो जाएगा। तो आपको कहा गया है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। तो QR और PR भी दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए QR, तो देखिए यहाँ पे Q और R, तो यहाँ पे रख देंगे पहले 4। ठीक है, QR यहाँ पहले रख देंगे 4। तो अब देखिए जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये x2 और y1 y2। तो यहाँ पे 4 माइनस का 0 कर देंगे, उसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 6 माइनस का 1, उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना, 5, यानी 4 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, इसका घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 का वर्ग कर देंगे। इस तरह से आपको मिलेगा 16 और 25 जोड़ेंगे कितना हो गया, 6 5 11 और 3 1 4 41। तो इसका वैल्यू इतना आ गया। उसके बाद से हमको निकालना है PR। अब जो है PR ज्ञात करना है। देखिए P और R, तो PR यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद से सूत्र अप्लाई करेंगे। यहाँ ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x1 x2 कौन है, 4 माइनस x1 क्या है 5, उसका होल जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए ये
y2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 और माइनस का 3 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि घटाएंगे तो एक का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो तीन का वर्ग, कड़ी में आ जा रहा है इतना, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे लगाना है तो माइनस लगाना है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 4 क्या हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 81 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9, तो हो जाएगा करड़ी में 89। देखिए यहाँ पे ये प्लस पे ही आप लगाएंगे दोनों, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब प्लस का 4 है और माइनस का 5 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का 4 है, अब माइनस का 5 है, तो घटाएंगे माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 हो गया। और इसको जब 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट में हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 81, तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82। तो इस तरह से ये आपका निकल गया, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा करके और x का वैल्यू फाइंड कर दिया। x का वैल्यू ये है आपका, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे QR हमने दूरी निकाल दिया, फिर PR निकाल दिया, डिस्टेंस यहाँ पे 4 रख करके ही जब निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा कड़ी में 82। तो एक बार आप 2-3 बार इसको करके देख लीजिएगा, 82 आएगा। तो चलिए इस तरह से यह प्रश्न समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब अगला वीडियो जो होगा इसका अगला पार्ट हम लेकर आएंगे जल्दी। तो अगर आपने पिछले का सभी वीडियो नहीं देखा है तो देखते रहिए और कॉपी पे इस प्रश्न को नोट करते रहिए और लगाते रहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यह गणित आपको कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना स्टार्ट कर देंगे तो कठिन जो है सरल हो जाएगा, यानी आपको बहुत ही सरल महसूस होगा गणित। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।